11th क्लास के बच्चे या स्कूल के बच्चे बोले वो तो समझ में आता, लेकिन ड्रॉपर के बच्चे ऐसा हो रहे वो कम समझ में आता है। क्योंकि 11th के बच्चे भी ठीक है, चलो हंसी मजाक में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, लेकिन ड्रॉपर के बच्चे पूछे वो थोड़ा कम समझ में आता है। आज आदित्य नहीं आए क्या? गोल मार दिया वो। ओके बच्चों, वही सबसे पहले होमवर्क वाला पार्ट, ठीक है बच्चों? बताओ फर्स्ट में अगर मैंने दिया हो कोई डाउट रहा हो। ठीक है, हाँ ठीक है, पर फर्स्ट ठीक है। सेकंड बच्चों, सेकंड में बच्चों जो दिया हो कोई डाउट वाउट रहा हो, ठीक है। थर्ड में भी बच्चों शायद मैंने ए या बी किसी से कुछ दिया हो। देखो बच्चों कोई भी डाउट रहा हो, ठीक, बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो। बच्चों 4A इसमें मैंने कुछ दिया हो, ठीक है। अब बच्चों जैसे जो टॉपिक चल रहा था डाइपोल से पहले तक, बच्चों अगर आपने नोट्स में पढ़ा हो कोई थ्योरी पार्ट में कहीं मिस्टेक या कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत लगी हो, ठीक है बताता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार। डाइपोल के जस्ट बगल में जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट ई एट पॉइंट ए बी सी डी, इसी में डाउट है ना सार्थक तुम्हें? ठीक है देखो ये 4 या 3 इस तरह से हैं, इसमें माइनस सिग्मा, इसमें +2 सिग्मा, इसमें -3 सिग्मा, ठीक है, ये ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? x। अब समझो ये माइनस है तो यहाँ +1 रखोगे तो x, इसकी वजह से इधर 2x, उसकी वजह से अट्रैक्टिव 3x, तो 4x 2x, कितनी बची? 2x, तो इधर 2 और x कितना हो गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब मान लो मैं यहां निकालता हूं तो माइनस की वजह से इधर 3x, प्लस की वजह से उधर 2x, माइनस की वजह से इधर x, तो 4x 2x बचा, इधर 2x, इधर 2x, तो 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अब मान लो यहां निकालते हो तो +1 रखो, इसकी वजह से इधर 2x, इसकी वजह से इधर 3x, इसकी वजह से इधर x, तो 5 में से x गए 4x, तो 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ऐसे ही यहाँ निकाल सकते। कंसेप्ट समझ गए? ओके बच्चों और बोलो अगर कहीं कोई दिक्कत लगी हो, ठीक है बच्चों। चलें फिर आगे हम, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसे फिर बच्चों देखते हैं, उसे बच्चों अगर हम देखें तो वो है बच्चों अपने पास डाइपोल। क्या चीज है? डाइपोल। तो डाइपोल में बच्चों क्या होते हैं? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। जैसे HCl ले लो, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है? प्लस, क्लोरीन पे माइनस, जितना इस पे प्लस है उतना ही इस पे माइनस है,
तो इस अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं डाइपोल। तो डाइपोल में बच्चों दो चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। अब मान लो बच्चों ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस एल। तो एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं? टर्म। वो टर्म होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बच्चों होता है चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस, चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस। अब बीच की डिस्टेंस अगर l दी है तो l, x दी है तो x, 2a दिया है तो 2a, 2l दिया है तो 2l, मतलब जो देंगे वो। दिमाग में ये रखना है चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस, ठीक है भाई। अब इसकी डायरेक्शन होती है बच्चों ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव। डायरेक्शन बच्चों कैसे होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बच्चों अब कंक्लूजन, डाइपोल क्या होता है? दो स्मॉल चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो वो डाइपोल, ठीक है भाई। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, वैल्यू वाइज q इंटू एल। इतना क्लियर है? ठीक है। अब फिर समझो, यहां तक की चीजें क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों डाइपोल मोमेंट q इंटू एल, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो बच्चों q। अब बच्चों देखना, एक बार मैं समझा रहा हूं, ये मान लो बच्चों नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये मान लो r1 वेक्टर, ये मान लो r2 वेक्टर, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो d, इनके बीच की डिस्टेंस d। तो डाइपोल की डायरेक्शन बच्चों बताओ यहां कैसे लोगे? इधर। तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा बच्चों q इंटू डी वेक्टर। अब डी वेक्टर बच्चों क्या होगा? r2 माइनस r1। ये वेक्टर अपने पास क्या होता है? r2 माइनस r1। तो q r पॉजिटिव माइनस r नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट को बच्चों अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वो अपने पास क्या होगा? चार्ज इनटू पॉजिटिव का पोजीशन कोऑर्डिनेट माइनस नेगेटिव का पोजीशन कोऑर्डिनेट। समझ पाए बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों इसकी एसआई यूनिट देखोगे तो कूलम इनटू मीटर। डायमेंशन निकालना चाहोगे तो निकाल सकते। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों ऐसी देख के बताओ, मान लो Q और ये माइनस Q, बीच की डिस्टेंस L। डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या होगा? QL। किस तरफ होगा? इधर। ये समझ गए? अब वापस देखो, क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखना। इसी को बच्चों मान लो मैंने ऐसे कर दिया, एक डाइपोल बच्चों ये रहा, एक डाइपोल बच्चों मैंने यूं रख दिया माइनस Q प्लस QL। तो बच्चों बताओ इस वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है? QL। किस तरफ है? इसका अपवर्ड, QL। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या माना जाएगा? √2p इधर। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी लिख देते हैं, Q माइनस 2Q, Q। तो बच्चों देखने में ऐसे कोई डायरेक्ट डाइपोल नहीं दिख रहा, लेकिन हम इसको तोड़ के लिख सकते कि माइनस Q माइनस Q। तो एक माइनस Q इसके साथ एडजस्ट कर लो, एक माइनस Q इसके साथ एडजस्ट कर लो, तो नेट डाइपोल मोमेंट अपना वही √2p आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब ऐसे बच्चों देखो, मान लो बच्चों मैंने ऐसे दिया, ये माइनस 2Q, ये Q, ये Q, L L, एंगल 60 डिग्री। बच्चों बताओ नेट डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए?
नेट डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स। क्लियर है बच्चों? बच्चों एक डाइपोल मोमेंट इधर, एक डाइपोल मोमेंट इधर 60 डिग्री, बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो, समझ गए ना इतना? ठीक है। तो बच्चों अब इसमें देखोगे तो वही मैंने बताया रखा है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। एग्जांपल HCl। Q और देखो ये माइनस Q है, उसमें शायद उतना ढंग से लिख नहीं पाया है, -Q एंड +Q बीच की डिस्टेंस 2a। तो डाइपोल मोमेंट बच्चों चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस, ऐसा यूनिट डायमेंशन। वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन कहाँ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। वेक्टर फॉर्म में बच्चों कैसे लिखोगे, Q पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव, मतलब वही जो मैंने अभी बताया R+-। क्लियर है? फिर बच्चों मैंने कुछ कुछ केस में नेट डाइपोल मोमेंट करवाए हैं, तो वो बच्चों वही a² + b² + 2ab cos थीटा से निकाल सकते हो। इतना बच्चों क्लियर है? अब एक और एग्जांपल बच्चों हम देख लेते हैं, जैसे समझो बच्चों, देखना मान लो -2q चार्ज ये रखा है 2,1,0 पे, एक बच्चों +q चार्ज रखा है 3,1,-2 पे, एक और +q चार्ज बच्चों रखा है 2,-3,4 पे। अब बच्चों नेट डाइपोल मोमेंट लिखने का ट्राई करो। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? -2q और ये 3 चार्जेस हैं, इस सिचुएशन का नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर फॉर्म मतलब IJ फॉर्मेट में लिखना। करो बच्चों। कर लिया? ठीक है, बोलो फाइनल आंसर क्या आ रहा है सत्यम तुम्हारा? -4j + 2, ये फाइनल है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों एक डाइपोल इसका बनेगा, इन दोनों का, एक इन दोनों का, तो Q इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, I 0 -2 के, प्लस एक डाइपोल इसका बनेगा, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, 0I -4j + 4k। अब ओवरऑल ऐड करोगे तो Q I -4j + 2k। सही है? तो बच्चों ये फॉर्मूला इसी पर्पज से ज़रूरी है, आपके एग्जाम में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे 3 चार्जेस रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो डाइपोल मोमेंट निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तो तुम कर पाओगे, वरना आप स्केलर फॉर्मेट से 3D में कर ही नहीं पाओगे। अभी समझ पाए? क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा डायरेक्शन किधर है, क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। कर लो बच्चों, कोई डाउट तो नहीं इसमें भी? ठीक बच्चों, इसमें इसकी रिकॉर्डिंग का कौन सा है, क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, बताना, पता है क्या आपको? ये तो इसी का लग रहा है, ये ज़्यादा हो जाएगा, इतना तक ठीक है, है? ठीक है, दिख तो रहा है ना? ठीक है, चले आगे बच्चों, कर लिया ना? ठीक है। अब बच्चों डाइपोल क्या होता है, एक इसमें ये वाला क्वेश्चन और कर लो, चलो सिंपल सा, ये बताओ बच्चों।
डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है ना। ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन बनाओ आराम से, देखते हैं। ए क्या सोचा तुमने, बताओ। सर जैसे दोनों साइड पे सेम साइन के -2q है तो वो कट होकर 0 हो जाएगा, और जो नीचे q है और ऊपर 3q है वो 2q हो जाएगा। और जैसा कि दिया हुआ है कि देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी, डाइपोल मोमेंट निकालना। जो आप अप्रोच बता रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्रोच है, ठीक है ना। लगाओ दिमाग। हाँ वही नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। ए गौरव क्या सोचा तुमने। एक सेकेंड, 4q माइनस क्यू लिखा, ठीक। माइनस क्यू और क्यू का एक बन गया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके अलावा ठीक है वो सही है, पर और अगर हम थोड़ा सोचें, देखो आपने किया है वो सही, गलत नहीं है। इसको मान लो मैं 2q और q का मान लेता हूँ, तो -2q और एक ये मान लो ये 2p ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। या ठीक है चलो ये 2p बना दिया, q और -2q। एक काम करता हूँ इसको -q और -q मानता हूँ, तो q और -q, एक p ये बन गया। देखो 2p ये बना, -q और इसका एक ये वाला q मिलके p ये बन गया, इसका -q और एक +q मिलके p इधर बन गया। ये भी कर सकते हैं, एक ही बात है। समझ पाए कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो समझना, p और ये 2p ये देखो बिल्कुल अपोजिट है, तो p और 2p ये बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको मैंने एक p मान लिया। देखो 2p और ये p बिल्कुल अपोजिट है, तो इन दोनों का नेट एक उस तरफ p बचेगा और एक ये वाला p बचा। p और p अपने 90 डिग्री पे हैं, तो इनका इफेक्टिव आ जाएगा इधर √2p। अब √2 p मैंने क्या माना है, इस एक वाले को p माना, तो अब देखो a और a ये डिस्टेंस √2 है, तो चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस, तो 2qa, और डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर j। तो खैर वो भी सही है, जो आपने किया वो फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात। कंसेप्ट समझ पाए कि हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके डाइपोल्स बनाने पड़ेंगे और फिर वेक्टर लगाना है, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वही आप करें। बच्चों समझ पाए, मुस्कान समझ पाए, नंदिनी तुम ठीक है ना। चले बच्चों आगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। अब इसे बच्चों हटा देता हूँ फिर, या चलो कर लो। ठीक है। अब बच्चों देखो, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट
एक्सियल पॉइंट नहीं, पहले हम इक्वेटोरियल पे देख लेते हैं। हाँ इक्वेटोरियल, चलो एक्सियल पे ही देख लेते हैं, अब लिख दिया है तो। कहाँ गया? हाँ ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो वो बच्चों समझते हैं, देखो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, बीच की डिस्टेंस बच्चों 2a, बीच की डिस्टेंस 2a। तो बच्चों बताओ इस केस में डाइपोल मोमेंट क्या होगा? q इंटू 2a। डायरेक्शन किस तरफ होगी? कोई दिक्कत? अब बच्चों डाइपोल अपना इधर है, डाइपोल अपना ऐसे इस तरफ है। तो बच्चों ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, तो बच्चों डाइपोल को ऐसे जोड़ने वाली लाइन को ऐसे खींच दो, तो इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ डाइपोल या एक्सियल पोजीशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। तो ये एक्सियल 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 एक्सियल, ये डाइपोल आया अपना। इसके बिल्कुल इधर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये वाली लाइन, तो इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो डाइपोल ऐसे है, इस पूरी लाइन को एक्सियल, इस पूरी लाइन को इक्वेटोरियल। ये दो लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। अब हमसे बोला कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या यहाँ निकालो या यहाँ निकालो, सब जगह सेम ही आता है। देखते हैं, देखो बच्चों बताओ, यहाँ +1 रखो, निगेटिव +1 को कहाँ खींचेगा? अपनी तरफ। निगेटिव +1 को कहाँ खींचेगा? अपनी तरफ। तो ऐसे। पॉजिटिव +1 को कहाँ धक्का देगा? उधर। अब बच्चों मान लो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हुआ। अब इधर E cos थीटा, E sin थीटा, इसका तोड़ोगे E cos थीटा, E sin थीटा, ये कट गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना आ गया? 2E cos थीटा। क्लियर है? अब 2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं A और R, ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है? R। तो ये हो गया √A² R²। बच्चों ये मैंने थीटा माना है, तो ये थीटा, तो ये थीटा। तो 2E कितना लिखोगे बच्चों? K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनिस। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों बताओ 2QA, ये तीनों मिलके क्या हुए? डाइपोल मोमेंट। तो K इंटू P, और नीचे क्या आ गया? R² प्लस A² की होल पावर 3/2। इसमें भी बच्चों मैक्सिमम टाइम शॉर्ट डाइपोल डिस्कस कर। शॉर्ट डाइपोल में बच्चों A इज लेस देन R होता, तो A को निगलेक्ट कर दो। R² की पावर 3/2 R³, तो KP/R³। तो बच्चों फाइनली तुम्हें दिमाग में क्या फिट रखना है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KP/R³। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KP/R³। शॉर्ट डाइपोल की वजह से या लार्ज डिस्टेंस पे अगर ये कंडीशन, और बच्चों डाइपोल उसी को ही माना जाता है। अगर लार्ज डाइपोल है तो फिर पॉइंट चार्ज मान के सॉल्व करेंगे। ये क्लियर है? अब बच्चों बताओ डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ है? इधर। डाइपोल की डायरेक्शन इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी कहाँ आई? इधर। तो डाइपोल की सेम डायरेक्शन है या अपोजिट? तो अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखो कि माइनस का KP/R³। ये क्या बता रहा है कि इधर हो। बच्चों अगर आप यहाँ निकालोगे तो भी इधर आएगी, यहाँ निकालोगे तो भी इधर आएगी। समझ पाए बच्चों? कोई भी दिक्कत? तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KP/R³, डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल।
ये दिमाग में फिट रखना, समझ गए बच्चों। चलें आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों अपने पास फिर आता है एक्सियल पॉइंट, इसको बच्चों बोलते हैं एक्सियल लाइन, समझ गए। ये इक्वेटोरियल लाइन वो सीख ही चुके हैं। अब बच्चों में यहाँ 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 या वहाँ कहीं भी निकालता हूँ सेम ही फॉर्मूला रहता है, समझो। ये रहा बच्चों, ये आर है ए, तो बच्चों बताओ ये ए, ये भी ए, तो बच्चों इससे अगर मैं टोटल डिस्टेंस इस नेगेटिव वाले की लिखता हूँ तो क्या होगी, और पॉजिटिव वाले की आर माइनस से, ठीक है भाई। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही +1 रखो। बच्चों ये पॉजिटिव कहाँ धक्का मारेगा, नेगेटिव कहाँ खींचेगा, पर डोमिनेटिंग कौन होगा, क्योंकि वो पास में, क्योंकि वो पास में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव की कितनी हुई के क्यू आर माइनस ए का स्क्वायर। बच्चों ये डिस्टेंस आर माइनस, नेगेटिव की के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों तुम के क्यू कॉमन ले लो, के क्यू तुमने कॉमन ले लिया बच्चों, 1 आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर, के क्यू उधर भेजो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये कट गए, के क्यू कितना हो गया 4r है, तो उसे मैं लिख रहा हूँ 2ra इंटू 2, एक ही बात है। यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों बताओ, चार्ज इंटू ए इंटू 2, ये तीनों मिलके क्या बताएंगे, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। तो K 2r अलग हो गए, P ये आया, ये समझे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है ना, ओके। अब बच्चों समझो वही शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, तो A इज लेस देन R, इसको निगलेक्ट करो, R की पावर 4, एक R से कट गया तो K2P RQ, क्लियर है। अब बच्चों बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ रही है, डाइपोल कहाँ है, इधर। तो अब दिमाग में क्या फिट करना है वो समझो, एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल की डायरेक्शन। अगर डाइपोल यहाँ है और पॉइंट यहाँ है तो इधर, डाइपोल ऐसे रखा है तो एक्सियल लाइन ये मानी जाएगी, तो इधर, डाइपोल ऐसे रखा है पॉइंट ये है तो इधर, इस पॉइंट पे कहाँ होगी, जैसे समझो ये डाइपोल है, यहाँ कोई पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इधर ही होगी, यहाँ है तो इधर, ये डाइपोल है, यहाँ पे किस तरफ होगी, यहाँ पे, और कितनी होगी 2kpr का, इक्वेटोरियल से डबल, इक्वेटोरियल से डबल। तो इक्वेटोरियल में kpr³ अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सियल पे 2kpr³ सेम डायरेक्शन, डेरिवेशन वगैरह उतना कोई काम का नहीं है। फाइनल रिजल्ट बस याद रख सकते हो, kpr³ 2kpr³ डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन, समझ गए बच्चों। का रेशो निकालता हूं दोनों का, एक्सियल से इक्वेटोरियल का कितना होगा 2:1, और उससे इसका निकालोगे तो 1:2, विथ साइन निकालोगे तो -2:1। इतनी कहानी क्लियर है, चलें आगे, ठीक है। अब फिर देखो बच्चों इसे ट्राई करो, एक डाइपोल बच्चों ये रहा, ये O पॉइंट है, इस O पॉइंट पर तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है, ट्राई करो एक बार बच्चों। डाइपोल को हमेशा शॉर्ट डाइपोल ही मान के चलना,
एक डाइपोल ये रहा, एक डाइपोल ये रहा, ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। ट्राई करो। क्लियर है आदर्श? ट्राई करो, फिर बैठे क्यों? कितना? 2 अंडर रूट, एक सेकेंड पूरा बोलो वापस, 2 KP बाई, जस्ट एक सेकेंड, सही है, ये आना चाहिए बच्चे। देखो ये P है, ये इसके एक्सिस पे है, एक्सिस पे, तो इसकी वजह से होगा 2KP बाई RQ, ये इसकी वजह से होगी, उधर ही होगा और ये आगे। अब ये इसके इक्वेटोरियल पे, तो इसकी वजह से इधर होगा KP बाई RQ, लेकिन P इज 2P, P इज 2P, दोनों सेम है। 90 डिग्री पे तो नेट हो जाएगा √2 टाइम्स ये। बच्चों समझ पाए ना? बोलो आदर्श कुछ कहना चाह रहा है? क्लियर है बच्चों? भी है, समझ गए ना? चले आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इससे देखो, ये पॉइंट है O, ये डिस्टेंस R, -Q + Q + Q। अब बच्चों यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो बच्चों पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर सॉल्व करें। बच्चों ये बताओ, इसमें तुम डाइपोल किसका लोगे? इसमें बच्चों ये अजम्पशन करना है कि A इज लेस देन R। आपके लिए सॉल्व करना कब आसान है? जब तुम किसको डाइपोल मानो, क्या करो? सही है बच्चों, मानने को तो हम इसको भी डाइपोल मान सकते हैं, लेकिन उससे उतना आसान नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे डाइपोल मान लो और इसे एक पॉइंट चार्ज मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? पॉइंट चार्ज और डाइपोल का नेट। अब ट्राई करो बच्चों, क्या आएगा? समझ गए ना? इन दोनों को डाइपोल मान लो, एक हाँ, हाँ, 8 K देखते हैं, मुझे पता नहीं। देखो तुमने क्या किया, मुझे थोड़ा सा बताओ। ठीक है, वो किधर आएगी? वो किधर आएगी? KP बाई RQ डायरेक्शन, ठीक है। और पॉइंट चार्ज का वो सही है। दोनों का एंगल क्या हुआ? तो नेट कैसे निकालोगे? ठीक है ना? समझ गया ना? ठीक किया है, लास्ट में मिस्टेक कर दिया। देखो बच्चों, इस डाइपोल की वजह से लिखता हूं, तो KP बाई RQ, इस डाइपोल की वजह से इस तरफ, इन दोनों को मिला के डाइपोल मान लिया, तो इधर KP बाई RQ, और P लिखोगे चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत हो? ठीक है ना? तो ये तो इन दो की वजह से हो गया।
अब अगर मैं इसकी वजह से लिखता हूं तो ये एक सिंपल पॉइंट चार्ज है, तो उसका के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? तो उस डाइपोल की वजह से इधर, पॉइंट चार्ज की वजह से इधर, बताओ एंगल कितना है? तो नेट लिखना है तो दोनों का स्क्वायर आंसर, समझ गए ना? तो वो निकल आएगा, जैसे के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या 1 प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया, तो 4a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए ना बच्चों? दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये आ जाए। कोई भी दिक्कत? नंदिनी बोलो कोई डाउट? ठीक है आदर्श, अरुण क्लियर है? बच्चों हटा देता हूँ, समझ गए ना ये? ठीक ठीक, बच्चों हटा देता हूँ फिर। अब इससे बच्चों बताओ, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बोलो 2:1। अभी अभी पढ़ा है आंसर 2:1। ठीक है ना बच्चों? अब इसे बताओ बच्चों, क्यों सही है? क्यों सही किया है, बताओ क्यों? सही है, सही है, ठीक है, ठीक ठीक, सही है, सही है बच्चों। देखो पहले ऐसे था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अब बच्चों इसको यूं घुमा दिया, अब बच्चों वही चीज है, ऐसे रखोगे तो अब यही पॉइंट अपना इक्वेटोरियल बन गया, तो उसके कंपैरिजन में कितनी हो जाएगी? आधी। समझ गए ना? ठीक है, आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसे ट्राई करो बच्चों। P1 एंड P2 बच्चों दो डाइपोल है, P1 एंड P2, A एंड B। तो एक डाइपोल बच्चों इधर मानोगे P1 और एक डाइपोल इधर मानोगे P2, ठीक है ना? तो एक ऐसे एक ऐसे, एक तरीके से दो डाइपोल है। अब ये पॉइंट कोई C है, जैसे दो डाइपोल है ऐसे रखें, ठीक है ना? द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एंगल 37 डिग्री विथ एक्सिस। तो बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इसकी वजह से ऊपर आएगी, हाँ 37 डिग्री बना रही, ठीक है? तो P1 बाई P2 तुम्हें निकालना है। सोचो बच्चों, क्वेश्चन समझ गए ना? करो। क्या आ रहा है? 2/3 देखते हैं। देखो बच्चों जो P1 है उसके लिए पॉइंट कहाँ है? एक्सिस पे, तो 2K P1 अपॉन R3। बच्चों ये इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, और कितनी होगी? K P2 बाई R3। नेट बच्चों इधर 37 पे, तो 1037 3/4। बच्चों इसको बेस मानेंगे, इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बच्चों K और R3 कट जाएंगे,
K और R क्यूब कट जाएंगे, P2 बाई 2P1, मुझे P1 बाई P2 चाहिए, तो P1 बाई P2 1 बाई 2 4 बाई 3, तो फाइनल आंसर बच्चों 2 बाई 3, फाइनल आंसर बच्चों 2 बाई 3। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही है? समझ गए ना बच्चों? ठीक, इसी में बच्चों जैसे आप फिर चाहो तो 4A में 20 नंबर ट्राई कर सकते हो, 4A एक्सरसाइज 20 नंबर। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है अपने पास, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है, और बच्चों ये ओरिजिन पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल आर वेक्टर आर डॉट पी इज पैरेलल, मतलब एक तरीके से डायरेक्शन अकेली पूछी, डायरेक्शन अकेली पूछी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल डायरेक्शन पूछी, पता नहीं देखते हैं। बच्चों केवल डायरेक्शन बतानी है, वैल्यू वैल्यू नहीं निकालनी। डी क्या सोचा तुमने बताओ? बच्चों सब डाइपोल ये रहा ओरिजिन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इस पॉइंट पे, नॉट दैट आर डॉट पी इज जीरो, लेकिन दिमाग में ये रखो कि दोनों परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब परपेंडिकुलर। तो बच्चों जैसे मान लो ओरिजिन पे यहाँ कोई डाइपोल रखा, पॉइंट बच्चों यहाँ कहीं है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब कौन सी पोजीशन होगी? इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी उसका उल्टा होना चाहिए। तो डाइपोल की डायरेक्शन बच्चों ये है, इसका उल्टा करोगे तो प्लस प्लस माइनस, तो आई 3J माइनस 2K, हाँ आई 3J भी होना चाहिए, समझ गए ना? उल्टा करोगे तो आई प्लस 3J, समझ गए ना बच्चों? बोलो बच्चों इसमें अभी कोई दिक्कत हो? ठीक है, ओके यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक ठीक, ओके क्लियर है नंदनी? हटा दो इसे, ठीक। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट, तो बच्चों इससे मैं एक फॉर्मूला ऐसे ड्राइव कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चंस में बेटर होता है कि हम एक और तरीके से कर लें, या जैसे मैं ये ड्राइव कर रहा हूँ वैसे कर लें। जैसे मैं चलो पहले एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर इस जनरल पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, जैसे बच्चों समझो, पहले मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मान लो मैं बताता हूँ कि क्या रहता है। जैसे बच्चों मान लो ये P है, डाइपोल मोमेंट P, बच्चों यहाँ मान लो एक पॉइंट मान लो A है, R डिस्टेंस पे, ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है? अब मान लो बच्चों मुझे A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, A पॉइंट पे, तो बच्चों A पॉइंट पे निकालने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमने तो एक्सिस और इक्वेटोरियल सीखा, तो बच्चों अब समझो करेंगे क्या, इस डाइपोल को तोड़ लो, बच्चों P cos 37,
4p/5, p sin 37, 3p/5। ये क्लियर है बच्चों? अब बच्चों आप ये मान के चलो कि ये एक डाइपोल की जगह दो डाइपोल, एक एक करके बच्चों सॉल्व करो। जैसे मान लो बच्चों मुझे बताओ, इसको तो भूल जाओ, केवल 4p/5 पे फोकस करो। उसके लिए ये पॉइंट कहाँ पे है? तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 2k 4p/5 अपॉन r3। अब इसको भूल जाओ। इस डाइपोल की वजह से ये कहाँ पे? इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पे बच्चों होती है k p/r3, लेकिन p की जगह क्या लिखोगे? 3p/5। अब बच्चों बताओ इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? दोनों का स्क्वायर रूट। और अगर मुझे मान लो एंगल निकालना है तो परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कंक्लूजन समझो बच्चों, एक तरीका ये कि तुम फॉर्मूला याद रख लो, पर वो मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, ये मेथड ज़्यादा बेटर होता है। तो मेथड बेटर क्या होता है? तुम डाइपोल को ऐसे तोड़ लो, एक्सिस का लिख लो, इक्वेटोरियल का लिख लो, दोनों का स्क्वायर रूट, आंसर। तो अधिकतर क्वेश्चन में ये बेटर रहता है। अब इसी बेसिस पे बच्चों ये मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, वो समझो बच्चों। -q + q, बताओ डाइपोल किस तरफ हुआ? अब इसको तोड़ोगे तो इधर क्या आएगा? p cos थीटा, इधर क्या आएगा? p sin थीटा। अब इसको भूल जाओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? k p/r3, और p क्या लिखोगे? p cos थीटा। अब इसको भूल जाओ, इसकी वजह से कहाँ आएगा? इधर k p/r3। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है बच्चों। k p/r3 कॉमन ले लोगे, अंडर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया? 1। तो फाइनल फॉर्मूला बच्चों आ जाएगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, प्योर फॉर्मूला बेस्ड, तो फॉर्मूला यहाँ आके सीधा कर लो। तो बच्चों ये मैंने बता रखा है, जैसे आप देखोगे ये रहा, तो इसमें इसी प्रोसेस से मैंने ये ड्राइव कर रखा है। तो मान के चलो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो यही है। ऐसी बच्चों जो अभी मैंने डिस्कस किया था वो भी कुछ इसी तरह का था। खैर कोई नहीं, समझ गए ना बच्चों? ठीक है। अब अगर एंगल लिखना हो तो tan अल्फा दिस बाई दिस, kpr3 कट गए, साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा, तो 1/2 tan थीटा। समझ गए बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलें बच्चों आगे। ठीक है। अब इसमें बच्चों एक क्वेश्चन फिर ट्राई करो। मान लो बच्चों ये P 45 डिग्री पे, इस P पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का ट्राई करो। सिंपल सा है, कर लो। बच्चों इसको A लिख देता हूँ, A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का ट्राई करो। थीटा वगैरह की वैल्यू रख के बताओ क्या आना चाहिए। थीटा वगैरह की वैल्यू रख के बताओ। तो बच्चों कुछ है नहीं, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से ही कर रहा हूँ। kp/r3 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 45 एंगल है, तो cos स्क्वायर 45 1/2, बस आंसर। kp/r3 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इस तरह का सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड हो तो फॉर्मूला याद हो तो थोड़ा टाइम बचा सकते, और नहीं याद रहे तो ऐसे कर सकते। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड हो तो ऐसे कर लो। फॉर्मूले में वैल्यू रखी kp/r3 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 45 एंगल है, 45 एंगल है तो बस 1/√2 का स्क्वायर 1/2। समझ गए ना बच्चों?
कोई भी दिक्कत इसमें? ठीक है। अब बच्चों यहां तक क्लियर है? अब बच्चों जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन होती है वो अगर हम समझें, बच्चों समझ तो पा रहे हो ना? ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे? ठीक है। तो बच्चों समझो, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, ठीक है बच्चों। मान लो ये इन्फानाइट है बच्चों, तुम यहां से कोई चार्ज लेके आए, मान लो बच्चों 3 कूलाम चार्ज लेके आए, 3 कूलाम चार्ज लेके आए, तो 3 कूलाम में बच्चों तुम्हें लेके आने में करना पड़ा 18 जूल वर्क। कितना वर्क करना पड़ा? 18। तो एक को लाने में, तो एक को लाने में 18/3, एक को लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन बच्चों ये होती है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्लोली, against electrostatic force slowly from infinite to a point in electric field is called electric potential at that point। तो प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फानाइट से यहाँ तक लेके आओ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, अगेंस्ट या एक्सटर्नल एक ही बात होती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पर। और याद रहे स्लोली लेके आना है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। तो अब बच्चों मान लो Q को लेके आ रहे हैं, Q0 चार्ज को लेके आ रहे हैं और वर्क करना पड़ रहा है W इन्फानाइट से P, मान लो ये अगेंस्ट, AG मतलब अगेंस्ट। तो Q0 के लिए मान लो W वर्क करना पड़ रहा है, Q0 के लिए W वर्क करना पड़ रहा है, तो एक के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सर 3 के लिए 18, तो एक के लिए 18/3। मान लो 0.2 के लिए 10, तो एक के लिए, तो ऐसे Q के लिए W, तो एक के लिए W/Q। तो एक के लिए जो करना होगा वो होगा पोटेंशियल, तो इन्फानाइट से P अगेंस्ट अपॉन Q0, ये होगा पोटेंशियल, ये होगा पोटेंशियल। ये चीज समझे बच्चों? अब वापस समझो, ये चीज क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, W इन्फानाइट से P अगेंस्ट लिखो। याद करो हम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। तो इसी को बच्चों चाहें तो W इन्फानाइट से P बाई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो वर्क डन, एक माइनस लगा के लिख सकते हो, एक ही बात, समझ गए बच्चों? इस माइनस को अंदर भेज दो तो W P से इन्फानाइट करके बाई लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मेट कई सारे हो सकते हैं, कोई एक फॉर्मेट पे प्रॉपर कमांड होनी चाहिए, फिर एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते। प्रॉपर एक फॉर्मेट डेफिनेशन वाला याद रख सकते हो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फानाइट से P पॉइंट तक लेके आना है स्लोली, उसमें जो अगेंस्ट या एक्सटर्नल वर्क डन होगा उसको 4 से डिवाइड करके अपना आएगा। ये क्लियर है? अब बच्चों मैंने डेफिनेशन इतना डिटेल में इस वजह से बताई है क्योंकि कई बार डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछा गया, उसमें मान लो अगर स्लोली वर्ड हटा देते हैं या अगेंस्ट हटा देते हैं तो वो फिर उतना ठीक नहीं हो। ये चीज़ क्लियर है? इसके अलावा बच्चों ये चीज़ ध्यान रखो, बताओ पोटेंशियल क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। तो इसका एक यूज होता है डायमेंशन, किसमें? डायमेंशन। तो मैं कहीं भी पोटेंशियल की डायमेंशन निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आएगा V = IR,
अब आई की तो चलो तुम्हें पता है, रेजिस्टेंस की जनरली तुम्हें नहीं पता होगा, समझ रहे हो? तो उस वजह से अधिकतर केस में ये वाला फॉर्मूला बेटर रहता है, क्योंकि वर्क की डायमेंशन जनरली पता होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, चार्ज एम्पियर इंटू टाइम, तो आप पोटेंशियल की डायमेंशन निकाल सकते हो, समझ गए बच्चों? अब बच्चों बताओ, वर्क की एसआई यूनिट, चार्ज की, तो इसकी एसआई यूनिट जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, इसी को बच्चों हम बोलते हैं वोल्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट, ठीक है? अब बच्चों बताओ, वर्क स्केलर है या वेक्टर? स्केलर। चार्ज, तो रेशो क्या आएगा? तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर, समझ गए? तो याद रहे वो स्केलर है, कई बच्चे उसमें मिस्टेक ये करते हैं, इसका पोटेंशियल इधर, इसका पोटेंशियल इधर कट गया, ऐसा नहीं है, वो स्केलर है, स्केलर। अब बच्चों बताओ, वर्क पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है क्या? तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव निगेटिव या जीरो हो सकता है, वर्क अपना पॉजिटिव निगेटिव जीरो होता है, पोटेंशियल भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है। बच्चों में एक कन्वेंशन यूज करते हैं कि इन्फानाइट का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो, साथ ही साथ अर्थ का भी पोटेंशियल हम क्या लेके चलते हैं? जीरो। तो इन्फानाइट का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं? जीरो, और अर्थ का भी पोटेंशियल बच्चों हम क्या मानते हैं? जीरो। ये चीज क्लियर है बच्चों? ठीक, तो बच्चों यही सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, याद रहे बच्चों, जब इसे कैलकुलेट कर तो चार्ज और ये सारी चीजें विद साइन रखो, तो पोटेंशियल अपने आप विद साइन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक, ओके। अब बच्चों एक क्वेश्चन इसमें फिर आप ट्राई करो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन शिफ्टिंग 0.3 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इज 30 जूल। पोटेंशियल बच्चों एक बार बस लिख लो, फिर मैं बताऊं। लिख लिया? 100 सोचते हैं। अब देखो डायग्राम बनाते हैं, इनफाइनाइट से यहां लेके आए, कितना वर्क किया? 0.30, लेकिन ये बाई है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन शिफ्टिंग ए 0.3 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इज 30 जूल। तो बच्चों ये बाई वर्क डन, जबकि फॉर्मूले में अपना होता है अगेंस्ट वर्क डन, उसी वजह से बच्चों मैंने इतना डिटेल में लिखा है इनफाइनाइट से P अगेंस्ट अपॉन चार्ज। तो अब ये जो हमें दिया है वो बाई वर्क डन दिया, तो अगेंस्ट वर्क डन क्या माना जाएगा? -30 अपॉन 0.3, तो आंसर आएगा -30। अभी समझ पाए बच्चों? तो हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट? ठीक है ना भाई, कोई डाउट तो नहीं? इतना समझ पाए बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है, फिर देखते हैं बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चों बताओ पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? KQ/R। तो बच्चों अभी भी 12th में पढ़ के आए हो, विथ साइन। चार्ज कैसे रखोगे? विथ साइन। तो बच्चों डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, वो स्मॉल डिस्प्लेस करो, वर्क डन निकालो, फिर टोटल वर्क डन निकाल के 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, निकल आता है। समझ गए ना बच्चों? ठीक है ना? या जस्ट एक सेकंड में बताना चाहूँ तो ये Q चार्ज, R डिस्टेंस, dr डिस्प्लेस करो, तो KQ/R² dr, इनफाइनाइट से R सॉल्व करोगे, वर्क डन आ गया, इसको फिर Q से डिवाइड कर दोगे, मान लो यहाँ Q चार्ज है, तो वो निकल आएगा। तो कुल मिला के दिमाग में क्या रखना है? पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R, KQ/R, ठीक है? अब बच्चों फिर देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर हमें टोटल पोटेंशियल लिखना है तो टोटल बच्चों हो जाएगा हर एक का स्केलर सम, स्केलर सम, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो विथ साइन तुम्हें बस ऐड करना, ठीक है? अब बच्चों हर केस में आप पोटेंशियल लिखने का ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के बताओ बच्चों। Q चार्ज है, बताओ पोटेंशियल? KQ/R।
अब बताओ माइनस के क्यू बाई आर। अब बच्चों बताओ, तो बच्चों अब ध्यान से समझो, कई बच्चे इसमें जल्दबाजी में मिस्टेक ये करते हैं, इसका पोटेंशियल इधर, इसका पोटेंशियल इधर, दोनों कट गए, नेट पोटेंशियल जीरो। गलत है। पोटेंशियल स्केलर है, स्केलर है तो इसका इसका जुड़ जाएगा बच्चों, ये प्लस है, एक बार इसे माइनस मान लेते हैं। अब बताओ क्या होगा, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर पोटेंशियल जीरो, ये दोनों प्लस है। बताओ यहाँ आर आर कितना होगा, तो दोनों जुड़ के 2 KQ बाई आर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों बताओ ये आर ये आर ये आर, यहाँ पोटेंशियल, इसका भी KQ बाई आर, इसका भी KQ बाई आर, तो 2 KQ बाई आर। याद रहे, कई बच्चे वही वेक्टर लगाने लगते हैं, वो गलत है, स्केलर है। अब यहाँ बच्चों बताओ जीरो, प्लस और माइनस का कट के जीरो, इतना समझे? अब बच्चों वापस देखो ये वाली चीजें समझे? ठीक है बच्चों बताओ यहाँ यहाँ पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देखो इधर +1 रखो, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर, 2 KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों बताओ यहाँ पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे बोलते हैं कि जहाँ पोटेंशियल जीरो है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सही है गलत है? जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सही है गलत है? गलत है, कोई ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखो पोटेंशियल जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। फिर वापस पूछते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, सही है गलत? गलत है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट पोटेंशियल जीरो नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है। देखो यहाँ पोटेंशियल क्या है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो जीरो नहीं आएगी, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो बच्चों समझो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, सही है गलत है? गलत। जहाँ पोटेंशियल जीरो है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सही है गलत? गलत। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई डाउट तो नहीं ना? ये तो मैंने वो बताया, ठीक है, ये मैंने करवाया, ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत? ठीक। अब बच्चों जैसे ये सिचुएशन, यहाँ तुम्हें इधर पोटेंशियल निकालना, एक बार ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करूँ। बस एक चीज़ याद रखने के पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं। कर लिया बच्चों? नहीं, चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है बच्चों? देखो के क्यू बाई ए वो तो सब में कॉमन ही आ जाएंगे, इसके लिए लिखोगे तो 1/a, इसके लिए 1/2a, ए तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। अब बच्चों बताओ ये किस चीज़ की सीरीज होती है? बस उसी पर्पज से क्वेश्चन दिया है, जीपी नहीं है, खैर छोड़ो मत पढ़ो चक्कर में, समझो के क्यू बाई ए ये हो जाता है लॉग, बस उसी पर्पज से क्वेश्चन, ये सीरीज होती है, याद रखना है और कुछ, ठीक है ना? बस याद रखना, उसी पर्पज से क्वेश्चन डिस्कस किए, समझ गए ना?
बच्चों 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 ये किस चीज़ की सीरीज होती है? log 2 की। बस उसी पर्पज से ये क्वेश्चन डिस्कस किया। समझ गए बच्चों? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, इसे हटा दूं बच्चों, समझ गए ना? बस वैसे ये इस मोड इसमें भी है ही। ठीक, ठीक है ना बच्चों? ओके, अब इसे बच्चों ट्राई करो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये अपना हो जाएगा, इसे ट्राई करो। वही ओ पे निकालना यहाँ पे। सही है, ऐसे ही कुछ आ जाएगा। देखो वही के क्यू बाई ए फिर कॉमन ले लो, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 ये बच्चों जीपी बन रही है, ये जीपी बन रही है, समझ गए ना बच्चों? अब ये जीपी बन रही है तो के क्यू बाई ए कॉमन रेशो 1/2, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, तो फाइनल आंसर 2 KQ बाई ए। समझ गए ना बच्चों? चेक करो बच्चों, कोई दिक्कत हो? ठीक है, समझ गए बच्चों? इसे हटा दूं बच्चों इसे? ठीक है, क्लियर है ना? अब बच्चों इसे समझो, ये L लेंथ की रॉड है, Q चार्ज है, यहां पोटेंशियल निकालो, यहां पोटेंशियल निकालो, Q इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, L और लेंथ ये डिस्टेंस R। एक बार ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। पोटेंशियल, वही पोटेंशियल निकालना है O पॉइंट पे या P पॉइंट पे। के क्यू बाई, एक सेकेंड, कि सही है, ऐसा ही कुछ आ जाएगा, अभी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो देख लेते हैं बच्चों, देखो समझो, x डिस्टेंस पे गए, dx विड्थ का एलिमेंट लिए, ठीक है ना? x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एलिमेंट लिए, ठीक है? इतना क्लियर है? अब बच्चों ये एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल लिखोगे तो k dq बाई x। अब dq बच्चों कैसे लिखोगे? L लेंथ पे चार्ज है q, तो एक पे चार्ज q बाई L, तो dx पे चार्ज q बाई L इंटू डी एक्स, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। अब x r से शुरू, r प्लस एल पे खत्म, क्लियर है? तो के क्यू बाई एल वो तो अलग हो गए, 1/x का इंटीग्रेशन log x, r से r प्लस एल, तो के क्यू बाई एल, के क्यू बाई एल log r प्लस एल अपॉन r, ये आंसर।
समझ गए ना बच्चों? बोलो कहीं दिक्कत लग रही है, बोलो कोई भी डाउट हो, समझ गए ना? ठीक है बच्चों, इससे हटा देता हूँ फिर बच्चों, ठीक है ना? कर लो एक बार। तो बच्चों नोट्स में ये मैंने लैम्डा के टर्म्स में दिया है, चार्ज की जगह लैम्डा के टर्म्स में दिया है, तो क्यू की जगह लिख सकते हो लैम्डा एल, ठीक है ना? हाँ, क्यू बाई एल को लैम्डा लिख दो, वो एक ही बात है, ठीक है ना बच्चों? हटा दो इसे। अब बच्चों वापस समझते हैं, देखो देखना बच्चों, देख के आंसर बताओ, ठीक है? देखो बच्चों ये क्यू चार्ज है, ये आर डिस्टेंस, बताओ पोटेंशियल के क्यू बाई आर। बच्चों मैंने इसके दो हिस्से कर दिए, आर और आर। अब बताओ पी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो के क्यू बाई टू अपॉन आर, के क्यू बाई टू अपॉन आर, अल्टीमेटली के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। अब फिर देखो बच्चों मैंने ऐसे तीन हिस्से कर दिए, आर डिस्टेंस पे रख दिए। अब बताओ कितना होगा, के क्यू बाई आर, तीनों को जोड़ोगे तो वही के क्यू बाई आर। बच्चों मान लो चार हिस्से कर दिए, अब कितना होगा? तो बच्चों सिमिलरिटी क्या है, पहले क्यू चार्ज कितनी डिस्टेंस पे है, आर, अभी भी अल्टीमेटली चार्ज की डिस्टेंस वो आर ही है, अभी भी आर है, अभी भी आर। तो ऐसे ही बच्चों मान लो मैं इस क्यू चार्ज को इस आर्क के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, और ये डिस्टेंस आर। तो बच्चों अब मैं इसके छोटे छोटे हिस्से करता हूं, तो हर एक की डिस्टेंस वही आर है, तो के डी क्यू बाई आर, डी क्यू बाई आर, डी क्यू बाई आर, सारे डी क्यू ऐड कर दोगे। तो अब अगर मैं इस पी पॉइंट पे लिखता हूं तो क्या मिलेगा, के क्यू बाई आर। अब ये मान लो बच्चों ये रिंग है, इसको मैंने क्यू चार्ज दे दी, ये पी पॉइंट है, इसके हर पॉइंट की बच्चों देखो डिस्टेंस सेम है, हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, तो हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। तो अब अगर मैं इस पे पोटेंशियल लिखूंगा तो बच्चों बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी? तो बच्चों चार्ज की डिस्टेंस अपनी कितनी है, चार्ज की डिस्टेंस है बच्चों के क्यू, और डिस्टेंस बच्चों आर स्क्वायर प्लस, समझ गए ना बच्चों? अब मान लो बच्चों जैसे इस पे लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये मान लो थीटा एंगल बना रहा, रेडियस आर है, तो बच्चों बताओ इस आर्क की लेंथ क्या होगी, आर थीटा। तो उस पर चार्ज क्या होगा, लैम्डा आर थीटा। अब अगर मैं पोटेंशियल लिखता हूं तो के चार्ज बच्चों लैम्डा आर थीटा अपॉन आर, ये निकल आएगा। अब मान लो बच्चों क्यू चार्ज मैंने इसको दे दिया, इसके सेंटर आर डिस्टेंस मान लो, बच्चों बताओ हर चार्ज की क्या डिस्टेंस है, तो अब सेंटर पे पोटेंशियल लिखोगे तो के क्यू बाई आर। तो क्यू चार्ज अगर आर डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई डिस्टेंस, तो अगर सिमेट्रिकली डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल अपना बच्चों सेम आएगा, जैसे इन सारे केसेस में हमने देखा। अब ये मान लो बच्चों एक होलो स्फीयर है, क्या है, होलो स्फीयर, प्लास्टिक की बॉल इसको क्यू चार्ज दे दिया। अब बच्चों ये प्लास्टिक की बॉल है, इमेजिन करो प्लास्टिक की बॉल है, सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे क्या होगी, आर होगी। तो अभी भी सारा का सारा चार्ज अल्टीमेटली कितनी डिस्टेंस पे है, आर। तो अब अगर मैं सेंटर पे पोटेंशियल लिखता हूं तो क्या होगा, अब ये मान लो प्लास्टिक की आधी बॉल है, प्लास्टिक की आधी बॉल, इस पे क्यू चार्ज है, रेडियस आर। अब सेंटर पे पोटेंशियल लिखूंगा तो, क्योंकि अभी भी चार्ज पूरा का पूरा कितनी डिस्टेंस पे है, आर, तो यहां भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर। तो कंक्लूजन बच्चों ये है, अगर क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे हो तो पोटेंशियल तुम क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर। समझ गए बच्चों? ठीक। अब बच्चों इसे एक बार ट्राई करो, जैसे ये डिस्क है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, रेडियस आर, ये एक्स, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखने का ट्राई करो।
याद रहे ये डिस्क है, इस तरह से, समझ गए ना बच्चों, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ये पॉइंट है। थोड़ा दिमाग लगाओ फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों एक चीज़ बताओ, करीब 5 दिन हमें इस नोट से पढ़ते हुए हो गए, ये नोट्स में आप कंफर्टेबल हैं? दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि अगर कंफर्टेबल हो तो मैं आगे के चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना, उसका भी जेरोक्स करवा के रख लूँ। ये दिक्कत तो नहीं ना बच्चों? नंदनी कोई दिक्कत? उससे पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ठीक है, क्योंकि मेन क्या है, वैसे मैं मानता हूँ लिख लिख के करने में थोड़ा चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं क्योंकि टाइम लगता है, लेकिन दिक्कत ये कि अब टाइम उतना है नहीं तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों जो आप बोलोगे तो वो लिख के कर लेंगे, कोई नहीं, ठीक है ना? वो क्या है कि टाइम उतना है नहीं, दिक्कत ये है, तो उस चक्कर में नोट से पढ़ाना पड़ रहा है, वरना ठीक है। जिस चैप्टर में आपको लगेगा, मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर के करा रहा हूँ, जैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 है उसका करा लेंगे, फिर बोलोगे तो लिख के कर लेंगे, कोई नहीं। देखते हैं, खैर मुझे भी पता नहीं। ठीक, नहीं नहीं नहीं, वो वेरिएबल, वो अलग चीज़ हो जाएगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। खैर देखते हैं बच्चों, देखो डिस्क का कभी भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर में, तरीका क्या होता है, हम रिंग लेके चलेंगे। तो बच्चों वही आर पे जाके डी आर विड्थ की एक रिंग कंसीडर करते हैं। तो बच्चों रिंग की वजह से अगर मैं लिखूंगा तो ये डिस्टेंस हो गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसकी वजह से पोटेंशियल के क्यू बाई आर। अब चार्ज बच्चों लिखोगे तो चार्ज बच्चों इसका एरिया, तो 2 पाई आर डी आर, ये तो एरिया हो गया, 2 पाई आर डी आर, ये क्या हो गया, एरिया, इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। क्लियर है? अब मुझे इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेके कैपिटल आर तक। अब बच्चों के 2 पाई सिग्मा, ये तो कॉमन आ गए, बचा आर डी आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू आर। अब बच्चों बताओ इसमें इंटीग्रेशन कैसे करोगे? सही है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो तो 2 आर डी आर, सॉरी एक्स तो फिक्स ही है, हाँ एक्स फिक्स है तो वो 0 हो जाएगा, इसका 2t dt, आर डी आर की जगह क्या लिख सकते हो, टी डी टी, तो के 2 पाई सिग्मा टी डी टी, और ये रूट टी, हाँ टी स्क्वायर है तो हाँ टी बन जाएगा। बच्चों ये क्या है, टी है, तो टी टी कट गए 0 से कैपिटल आर। अब टी टी तो कट गए, डी टी का इंटीग्रेशन टी, 0 से आर, लिमिट बाद में रखते हैं, समझो। अब टी को हमने क्या माना है, टी को बच्चों हमने माना है के 2 पाई सिग्मा रूट ओवर आर स्क्वायर 0 से आर, तो के 2 पाई सिग्मा रखोगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब 0 रखोगे तो माइनस एक्स। क्लियर है बच्चों? ये निकाला है, समझ पाए बच्चों? अब इसी में बच्चों मान लो ये एन्युलर डिस्क हो, बीच में से कटी हुई हो,
r/2 से r का पूछा, तो जो हमने 0 से लिमिट रखी है वो r/2 से r रख दो, निकल आएगा। तो बच्चों खासकर जो ये पोटेंशियल वाला है, इस पे आपके एडवांस में 2-3 बार डिस्क पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा टफ और कैलकुलेटिव रहता है। तो खैर पूरी प्रोसेस समझ पाए बच्चों, कोई दिक्कत? अब बच्चों इसमें देखो, बच्चों इसमें अगर आप देखोगे बच्चों, ये 0 पोटेंशियल पॉइंट आप देखो, उसके जस्ट इधर पे ये डिस्क वाला मैंने करवा रखा है, ठीक है ना। तो ये 0 पोटेंशियल पॉइंट तक का बच्चों हमने इसमें पढ़ लिया। तो बच्चों वहाँ तक के क्वेश्चन और थ्योरी आप नोट से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत रहे तो मुझसे पूछ लेना। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर मैं एज ए होमवर्क दूँ तो वो बच्चों में देखता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज 28, 30, 31, 34, 36। सेकेंड एक्सरसाइज बच्चों 25, 28, 35। 4B में बच्चों करना चाहो तो फर्स्ट सेकंड में एक 33, चलो खैर इतना ही रख लेते हैं इसमें। नहीं करवाया, नहीं करवा दिया क्या मैंने? नहीं करवाया होगा मेरे हिसाब से, नहीं करवाया, ठीक है ना बच्चों।